आपका एचपी एडिटर और हम आज पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है और मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लिक्विडिटी है। अगर ये आपको आ गया तो आप प्राइस एक्शन को इजीली समझ पाओगे और इजीली इसमें ट्रेड कर पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी होती क्या है और मार्केट में किस तरीके से लिक्विडिटी जनरेट होती है और किस तरीके से बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स के लिक्विडिटी शिव करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है, राइट, और मार्केट में लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है और वो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है तो उसको बड़े प्लेयर्स कैसे सिर्फ करते हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे, राइट। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब जैसे कि हम जैसे ये सारे रिटेलर्स है, ये सारे रिटेलर्स, राइट। ये रिटेलर्स का पैसा मतलब कि हमारा पैसा, राइट, हमारा पैसा स्टॉप लॉस, जैसे कि हमने कोई ट्रेड लिया उनमें हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हो गया हमारी लिक्विडिटी। तो उसको हम बोलेंगे स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी। और बड़े प्लेयर्स किस तरीके से लिक्विडिटी लेते हैं, शिफ्ट करते हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस सारे रिटेलर्स के इस लेवल पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस सबके लगे हुए हैं, मतलब कि ये हमारी क्या हो गया, हमारा लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गया। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये सारे रिटेलर्स का पैसे ले लेंगे, ऐसे जाल पिछाएंगे और उनका ऐसे लेने के बाद फिर से मार्केट कंटिन्यूस को उसके डायरेक्शन में चलाएंगे, राइट। तो बड़े प्लेयर्स का काम ही वो है कि रिटेलर्स का पैसा लेना। अगर रिटेलर्स को पैसा नहीं लेंगे तो उनको लॉस होगा और हमें प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि मार्केट वन साइड गेम है, राइट। अगर हमको प्रॉफिट होगा तो उनको लॉस होगा, अगर उनको प्रॉफिट होगा तो हमें लॉस होगा, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्राइस एक्शन में किस तरीके से लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो देखो, अपने मार्केट में तीन स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, राइट। अप ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड क्योंकि डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम अप ट्रेंड। एंड उसके बाद इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, राइट। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और मार्केट एक जोन में चलता है उसको हम बोलेंगे साइडवेज जोन, राइट। मार्केट के 8 स्ट्रक्चर है, मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, डाउन ट्रेंड में चलता है और साइडवेज में चलता है, राइट। इतना आ गया, चलो, वेल एंड गुड। तो आपको देखना है कि सबसे पहले देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, कौन से स्ट्रक्चर में है। तो अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। लेकिन मार्केट आपको इस तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो मार्केट इस तरीके से चलता है, राइट। लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे करके जाता है, राइट। अभी ऐसा क्यों जाता है और जैसे मैंने ऐसा बताया ऐसा क्यों नहीं जाता है? हाँ, ऐसे भी जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और मैं श्योर दिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से क्या रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, इसको हम हायर हाई बोलेंगे, हायर हाई एंड हायर लो। इसी तरीके से हायर लो, इसको हायर हाई, राइट। आप कितना आ गया? वेल एंड गुड। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, तो कई लोग जैसे कि बाइंग की एंट्री बनाना मिस कर दिए होंगे, राइट। तो उन लोग क्या करेंगे कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड होता है ना तो हायर लो पे आता है मार्केट, वहाँ पे बाइंग करते हैं, राइट। उस लेवल पे उनको सस्ता मिलता है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप कोशिश करोगे कि मुझे कोई चीज़ सस्ते भाव में मिले, तो राइट, तो यहाँ पे प्राइस आपको सस्ते में मिलेगा तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे, राइट। और आपके ऐसे कहाँ पे यहाँ पे होंगे, राइट। आप एंट्री यहाँ पे बनाओगे, आपके ऐसे यहाँ पे होंगे इसके लो पे, राइट। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो फिर यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अपना टेक प्रॉफिट निकाल भी पाओ, कोई टेक प्रॉफिट निकाल लेता है तो मार्केट में से एग्जिट करता है, एग्जिट करेगा तो मार्केट में से वो सेलिंग करेगा, तो सेल करेगा तो वहाँ पे मार्केट फिर से वीक होता है, राइट। तो वहाँ पे वीक होता है तो मार्केट नीचे आता है, राइट। और कई लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं, उनका लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा, राइट। तो उन यहाँ पे सेलिंग करेंगे और जिसने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी उनको प्रॉफिट होगा तो उन लोग मार्केट में से एग्जिट करेंगे तो सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से फिर से यहाँ पे लोग आएंगे बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हायर लो पे लोग
बाइंग की तरफ एंट्री का प्लान करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर से एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो उस तरीके से मार्केट बाइंग होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे का एसएल यहाँ पे होगा, एसएल यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और उनका एसएल यहाँ पे होगा। अभी एसएल क्या है, जैसे कि मैं कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे खरीद रहा हूँ, अगर मुझे लॉस होगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 पॉइंट का ही लॉस होगा, तो मैं मेरा एसएल 95 पॉइंट पे सेट कर दूंगा, राइट। क्योंकि 95 पॉइंट पे आएगा तो मैं 5 पॉइंट का लॉस लेके मैं मार्केट में से निकल जाऊंगा, राइट, सिंपल। तो इसको हम बोलेंगे स्टॉप लॉस। और उन लोग सब सेट करके रखते हैं, हमको जितना हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है उस हिसाब से वो खुद का सब स्टॉप लॉस रखते हैं। सबको जितना लॉस ले सकते हैं उस हिसाब से सब ऐसा रखते हैं। लेकिन ज़्यादा तक लोग इसके लो पे ही सब ऐसा रखने का पेपर ज़्यादा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको आ गया कि यहाँ पे बाइंग होगी, यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट होगा तो सेलिंग होगी, सेलिंग होगा तो मार्केट नीचे आएगा, राइट। और यहाँ पे सारे लोग का लिक्विडिटी यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे लोगों का एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा। तो एसएल शिफ्ट कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एसएल शिफ्ट कैसे होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, उनका एसएल यहाँ पे होगा, राइट। ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे आया एंड मार्केट ने यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनाई होगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी रिवर्स हुआ तो यहाँ तक मार्केट आया, इन लोग का ऐसे कई सारे लेवल्स के मार्केट में जहाँ लिक्विडिटी होती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी ली नहीं थी, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ले ली इन लोग की, राइट। इनको ब्रेक कर दिया तो इनकी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, राइट। एंड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चला गया उसके डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो बड़े प्लेयर्स को भी मार्केट में पैसा कमाना है, राइट। तो आप सोचोगे कि मैं मार्केट में से पैसा निकालूंगा, तो वो भी उस तरीके से समझते हैं कि मुझे भी मार्केट में से पैसे निकलना है। लेकिन वो पैसे आएंगे कैसे, वो पैसे हमारे पास से लेते हैं, सिंपल गाइस, वो हमारे पास से पैसा लेता है, राइट। तो उन लोग फंसाते हैं हमको, हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे ले लेता है, हमारा लिक्विडिटी शिफ्ट कर लेता है। और एसएल लेना मतलब कि लिक्विडिटी शिफ्ट कर देना, राइट। तो लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली उसके डायरेक्शन में चले जाता है, राइट। सिंपल है गाइस, मैं आपको 2-3 बार वीडियो में और 2-3 बार सिखा दूंगा, एकदम सिंपल है गाइस। आपको पहली बार है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जैसे जैसे वीडियो में देखोगे उस तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे जब भी डाउन टर्न होता है तो किस तरीके से वर्क करता है। तो बात करेंगे कि मार्केट इस तरीके से चलता है, राइट। लेकिन ये भी गलत है, मार्केट साइडवेज करके इस तरीके से मार्केट इस तरीके से चलता है, ऊपर नीचे करके चलता है। तो मैंने बताया कि बाइंग होती है और वहाँ पे टेक प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग होती है, राइट। तो जब भी डाउन ट्रेंड होता है ना, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, राइट। तो लोग सेलिंग का ट्रेंड ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि ट्रेंड योर फ्रेंड, राइट। तो जब भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो लोग सेलिंग का ट्रेंड ज़्यादा पकड़ते हैं। तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे और यहाँ पे टेक प्रॉफिट करेंगे। अभी टेक प्रॉफिट करेंगे ना तो वो मार्केट में से एग्जिट करेंगे, तो तभी बायर्स एक्टिव होंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो क्या फिर से कंटिन्यूस ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में तो मार्केट नीचे ही जाएगा, चाहे मार्केट हल्का सा ऊपर जा सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में तो मार्केट नीचे ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कई बायर्स नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा। तो मार्केट यहाँ पे आया एंड फिर से यहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स सोचेंगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो मुझे ट्रेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो एंड लोअर हाई। इसी तरीके से लोअर हाई एंड इसको बोलेंगे लोअर लो, राइट। तो लोअर हाई पे लोग सेलिंग का ट्रेड फिर से बनाएंगे और उनका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आई तो मार्केट नीचे गया, फिर कई सारे लोग एग्जिट करेंगे और कई सारे लोग फिर से मार्केट में आएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि बाइंग हो रही है तो उन लोग एंट्री बनाएंगे बाइंग की तरफ और फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। एंड फिर थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर्स एक्टिव होंगे क्योंकि उन्हें अगर बेचना है कोई चीज़, अगर आपको बेचना है तो आप ही सोचोगे कि मुझे कोई चीज़ मैं महंगी बेचूँ तो मुझे अच्छा है। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उनको अच्छा भाव मिलेगा, राइट, महंगा भाव मिलेगा तो वो बेच देंगे।
तो उसी तरीके से मार्केट बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, राइट। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन चलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से चलता है, लेकिन हकीकत में मार्केट इस तरीके से चलता है कि मार्केट में किस तरीके से लिक्विडिटी शिफ्ट होती है और लोगों का ऐसा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मार्केट ने अभी तक उनका ऐसे लिया नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट में ऐसे लेता है। देखो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे, यहाँ पे कई सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे ऐसे बायर फिर से एक्टिव होंगे, एक्टिव यहाँ पे होंगे और सबको लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हायर लो पे लोअर हाई पे लोग सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। अभी सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे तो उनका ऐसा होगा यहाँ पे, राइट। उसी तरीके से सेलर्स एक्टिव होंगे, मार्केट को नीचे ले जाएंगे। फिर से यहाँ पे आधे लोग ट्रेड करेंगे और बायर फिर से एक्टिव होंगे। एक्टिव होने के बाद फिर से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको बेचना है, महंगे भाव में बेचना है। तो अगर कोई यहाँ पे एंट्री करना मिस कर दिया होगा तो कोई इस लेवल पे एंट्री करने का प्लान कर रहा होगा और यही लेवल्स पे वो वेट कर रहा होगा कि मार्केट कभी ऊपर जाए और एक कैंडल्स कभी रेड कलर की कैंडल्स बने तो मैं वहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड बनाऊँ। तो सेलिंग आएगी तो मार्केट नीचे आएगा, उनका एस एल कहाँ पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसी तरीके से लोग एंट्री बनाएंगे, उनका एस एल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मैंने वीडियो में कैसे बताया कि उन लोग ऐसे दाल भी खाते हैं इस तरीके से और सारे रिटेलर्स का पैसे उन लोग बड़े प्लेयर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा एस एल इन लोग का, यहाँ इन लोग का एस एल, इन लोग का एस एल। तो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल्स बनाई, एक दो कैंडल बड़ी कैंडल्स बनाता है और इन लोग का मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो अगर ऊपर जाएगा, उन लोगों ने अगर सेलिंग का ट्रेड बनाया है, राइट, तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, राइट। तो बड़े प्लेयर्स को चाहिए क्या, हमें लॉस होगा तो उनको प्रॉफिट होगा। तो उसी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और सारे लोग का ऐसे ले लेंगे एंड उसके बाद कंटिन्यूसली उसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से मार्केट चलता है गाइस। तो अभी हम जाएंगे कि लाइव चार्ट पे किस तरीके से बनता है और हमें किस लेवल्स पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी किस तरीके से जनरेट होती है और किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि मार्केट सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में है। तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड की डायरेक्शन में है। देखो यहाँ 2 मिनट, मार्केट आपको दिख रहा होगा यहाँ की मार्केट अप ट्रेंड की डायरेक्शन में है, राइट। तो हमको इतना तो पता चल गया कि मार्केट अप के डायरेक्शन में है, राइट। तो हमें बाइंग की तरफ ट्रेड पकड़ना है, राइट, ट्रेंड योर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ दिखता होगा कि यहाँ पे मार्केट ने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। मार्केट ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग की लिक्विडिटी लेके आया मार्केट, इन लोग की सारे लोग की, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा सपोर्ट लिया। दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट ऊपर गया, उसको जाने दो। लेकिन यहाँ पे नीचे जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे लोग का ऐसा मार्केट ने अभी तक लिया नहीं है, राइट। और यहाँ पे ये सारा जोन लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, राइट। सारे लोग का एसएल यहाँ पे है। तो मार्केट ऊपर तो गया और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बड़ी कैंडल्स बनाते हुए मार्केट इन लोग का पूरा लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे मार्केट ने ले लिया। एंड फिर अब मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में गया है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। देखो कितना बड़ा मार्केट में फॉल्ट हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में, राइट। तो वेट करो, राइट, वेट करना चाहिए हमको कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जाने दो उसको, लेकिन हमारे लेवल्स पे मार्केट आएगा तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। और मार्केट लिक्विडिटी लेगा और लिक्विडिटी लेने के बाद हमको उसमें बाइंग की तरफ ट्रेड पकड़ना है। हमारा एसएल हम अगर यहाँ पे करेंगे तो इस कैंडल्स के जो भी कैंडल का लो होगा उस लो के नीचे से हम हमारा एसएल रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो जहाँ बोलोगे गाइस मैं वहाँ आपको दिखा सकता हूँ। देखो हाँ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, एक गाइस ये स्ट्रेटजी आपको कई बार लिक्विडिटी शिफ्ट करने वाली स्ट्रेटजी है, एकदम सिंपल। तो ये आपको कई बार आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट में ए इन लोग का पूरा ऐसा लेके ए मार्केट ऊपर चला गया एंड दूसरी बार मार्केट ने इनका लिक्विडिटी लेने के बाद
पहली बार उन लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने बनाया, मतलब कि यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तीसरी बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो सबसे पहले जो छोटा सा मार्केट सपोर्ट लेता है, हमको उस लाइन को ड्रॉ कर देनी है। हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया, राइट। एंड ये हो गया हमारा लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो, क्योंकि लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, उनका ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। तो मार्केट उनका ऐसे लेने जाएगा। तो मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज हुआ, उनका लिक्विडिटी लिया एंड मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। तो तभी हमको वहाँ पे एक बाइंग की तरफ ट्रेड पकड़ना है इस तरीके से, राइट। और हमारा एसएल इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से हम एनालिसिस करके उस पर ट्रेड बनाए। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे 3 बार मार्केट ने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, राइट। आपको दिखता होगा गाइस, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पहली बार लिया, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे आया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया। मतलब कि हमको दिखना है कि इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक करना चाहिए, इस लेवल्स के मार्केट बाहर जाना चाहिए, राइट। हमको वही देखना है कि जब भी कोई कैंडल बनाए के इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी हमको उसमें सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की लिक्विड जनरेट हुई और मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल गया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को, राइट। और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, राइट। तो हमें वहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, राइट। हमको वहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है। देखो इसमें गाइस मार्केट साइडवेज होने के बाद, लेकिन हमको अच्छा ब्रेक प्रॉफिट तो मैक्सिमम इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें दे ही जाएगा। आप देख सकते हो इधर, चाहे मार्केट उसके बाद हमारा एसएल यहाँ पे ले लिया है, लेकिन मैक्सिमम हमको 1:3 का 2 का रिस्क रिवॉर्ड दे जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, मार्केट आया, डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और वो भी इस कैंडल जो पहले वाले जो रेजिस्टेंस लेता है डाउन ट्रेंड में कैंडल्स, उसके हाई से हमको उस लेवल पे हाई पे हमको लाइन ड्रॉ कर देनी है। और मार्केट को जाने दो, मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, हमें नहीं मैटर करता है, लेकिन हमें चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होनी चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइडवेज हो गया, मार्केट में कई सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई एंड मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया एंड इन लोग की पूरी ऐसे मार्केट ले लिया एंड आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। तो तभी हमको यहाँ पे जब भी शिफ्ट करेगा, इन लोग का पूरा लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा एंड उसके बाद हमको वहाँ पे ट्रेड पकड़ना है सेलिंग साइड में, राइट। सिंपल गाइस, ये स्ट्रेटजी अब कई बार आपको बना के देगी और कई बार आपको प्रॉफिट बना के देगा ये वाला स्ट्रेटजी। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात कि गाइस, ये स्ट्रेटजी पे आपको कई बार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको ये स्ट्रेटजी में आपको समझ में नहीं आएगा, और जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। तो मिल जाएगा इस दूसरे वीडियो में।